आज हम अपने इस वीडियो में राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपसे। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी होगा, यूज़फुल होगा, चाहे वो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हों, चाहे सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हों, या और किसी कंपटीशन के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, राइट टू फ्रीडम को समझना चाहते हैं, तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर फ्रीडम की बात करें हम, लिबर्टी की बात करें हम, तो पहले तो इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। इसका डेफिनेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें क्या चीज़ है जो कि महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। तो लिबर्टी या फ्रीडम में ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है कि हम हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा की स्वतंत्रता हो, हमें उसे एक्सप्रेस करने का, उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, और कार्य करने की स्वतंत्रता हो। तीन चीज़ें हैं, थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। However, it does not mean freedom to do anything that one desires, or like, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम कोई एंटी सोशल थॉट हमारे पास हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकता है, या एक्शन हो सकता है? तो ऐसा नहीं है कि एनीथिंग दैट वन डिज़ायर्स और लाइक डज नॉट मीन फ्रीडम। इस फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहें वो इच्छा कर सकते हैं, कर सकते हैं, जो इच्छा करें या जो पसंद करें वो आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसे हम फ्रीडम नहीं कहते हैं। मगर अभी ये इसका नेगेटिव पहलू बताया गया। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। तो ये बातें तो हैं, मगर यहाँ पे एट वंस आपको बता दिया गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एनीथिंग दैट वन डिज़ायर्स और लाइक डज नॉट मीन फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं तो इस फ्रीडम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। देयरफॉर फ्रीडम्स आर डिफाइंड इन सच ए मैनर दैट एवरी पर्सन विल इंजॉय हर फ्रीडम। एक ऐसा रास्ता आपकी स्वतंत्रता का, आपकी लिबर्टी का, आपका फ्रीडम का, उस तरीके से इसको डिफाइंड किया जा सकता है, इन सच ए मैनर दैट एवरी पर्सन विल इंजॉय फ्रीडम। आप फ्रीडम को इंजॉय करें, मगर ज़रूरी ये भी है कि वो फ्रीडम आप इस तरह से इंजॉय करें कि एक आपकी सोसाइटी का दूसरा व्यक्ति भी अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर सके विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स। आप अपने फ्रीडम को इंजॉय करें, किसी अन्य व्यक्ति के फ्रीडम को थ्रेट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से। एंड विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। दो चीज़ें, आप अपनी फ्रीडम को यूज़ कर सकते हैं, वही फ्रीडम फ्रीडम कहलाएगी जिसके द्वारा कि दो काम न हो। एक तो सोसाइटी के किसी अदर पर्सन के फ्रीडम को कोई डेंजर पैदा ना हो, कोई थ्रेट पैदा ना हो, और दूसरा चीज़ लॉ एंड ऑर्डर को आप चैलेंज न पैदा करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ते हुए, ख़राब करते हुए यदि आप फ्रीडम को एंजॉय करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो फ्रीडम फ्रीडम नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उस पर बैन लगाया जा सकता है। तो यहाँ अगर हम फ्रीडम की बात करें तो ठीक है कि फ्रीडम का मतलब है थॉट, हम मतलब फ्रीडम हमें हो कि हमारा थॉट किस तरह से हम सोच सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैसे एक्शन कर सकते हैं, किंतु विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो ये तो फ्रीडम को डिफाइन आप इस तरीके से कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि फ्रीडम में मुख्य चीज़ें क्या हैं, क्या महत्वपूर्ण है। इसके आगे बढ़ते हैं तो एक और टॉपिक लेते हैं फ्रीडम से रिलेटेड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 को इसके लिए इसका रेफरेंस हम दे सकते हैं। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज़ आती है।
आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या बात बताई गई है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति का जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हट करके किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड, उसे नहीं वंचित नहीं किया जा सकता। अगर वंचित किया जाता है तो उसका एक ही आधार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है उसी के द्वारा उसको उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो राइट टू फ्रीडम की जब हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो वो प्रोसीजर बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को जब हम अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह से उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए और उसे क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेट डाउन अंडर द लॉ, इस बात से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि उसका जीवन या उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसे अंडर प्रोसीजर ऑफ लॉ ही छीना जाए, बिना कानूनी वैधता के उसको नहीं छीना जा सकता। एज लेट डाउन अंडर द लॉ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेट डाउन अंडर द लॉ, तो कानून के व्यवस्था के बिना उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता। तो फिर आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को आधार बनाते हुए, दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड। तो इसी चीज़ से तीन बातें निकलती हैं, जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर सकते हैं, कानूनी व्यवस्था क्या है, लीगल प्रोसीजर क्या है। किसी व्यक्ति को यदि आप उसका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्रीव्ड कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं, तो that means no one can be arrested without being told the grounds for such an arrest। अगर किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो पहली बात यह है कि आपके पास कारण होना चाहिए और वो कारण आप उस व्यक्ति को बताएंगे कि इस कारण से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो नो वन कैन बी अरेस्टेड, कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं, विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स, आधार होना चाहिए, किस आधार पे आप अरेस्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, आपने अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट करने के बाद इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अगर उस व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया है तो फिर उस व्यक्ति का ये राइट है कि उसे एक लॉयर मिलना चाहिए, एडवोकेट मिलना चाहिए, अधिवक्ता मिलना चाहिए, जो कि उसका पक्ष प्रस्तुत कर सके मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट में। वो व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सके, कानूनी बचाव कर सके, अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। ऐसा नहीं कि पुलिस ने अरेस्ट किया और आपको सीधे जेल में डाल दिया, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं, मौका देना अंडर प्रोसीजर है। तो डिफेंड हिमसेल्फ बाय ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस। और तीसरा बात इसमें ये है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस, पुलिस के लिए ये आवश्यक है कि जिसको आपने अरेस्ट किया है उस व्यक्ति को अंडर 24 आवर, अरेस्ट करने के टाइम से 24 आवर के अंदर तक उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस उस व्यक्ति को, पुलिस का काम केवल अरेस्ट करना है, पुलिस का काम अरेस्ट करने के बाद वो व्यक्ति जेल में भेजा जाएगा या उसे छोड़ दिया जाएगा, ये डिसीजन कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। तो मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स।
द मैजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ पुलिस, मैजिस्ट्रेट जुडिशरी का पार्ट है, पुलिस का पार्ट नहीं है। पुलिस एग्जीक्यूटिव है, मैजिस्ट्रेट जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव अरेस्ट तो कर सकता है ग्राउंड बता करके कि ये ग्राउंड है, किंतु उसे जेल में रखा जाएगा या छोड़ा जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। मैजिस्ट्रेट इज द पार्ट ऑफ जुडिशरी, not the part of executive. The magistrate who is not part of the police will decide whether the arrest is justified or not. Magistrate इस बात को डिसाइड करेगा कि अरेस्ट जो किया गया है वो सही है, न्यायोचित है या नहीं है। तो तीन बातें उसको अंडर प्रोसीजर मिलनी चाहिए एक अरेस्टेड। पहला बात उसको ग्राउंड बता दीजिए, दूसरा बात उसको अपना डिफेंड करने के लिए लॉयर का ज़रूरत है, वो मिलना चाहिए उसे, और तीसरा चीज़ अरेस्ट टाइम से अंडर 24 आवर्स उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। और ये चीज़ें अभी तो ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पहले ये थोड़ा सा नैरो सेंस में लिया जाता था, मगर आज अभी ये बढ़ता जा रहा है, ये ब्रॉडर होता जा रहा है, इसका एरिया वाइडर होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम इंटरप्रिटेशंस जजमेंट्स के द्वारा लाइफ एंड लिबर्टी का जो स्कोप है, जो चीज़ उसका उसकी जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो बढ़ती जा रही है। वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द राइट। इस राइट का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, वो वाइडर होता गया है, ब्रॉडर होता गया है, बढ़ता गया है सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस के द्वारा, जजमेंट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट The Supreme Court has ruled that this right also includes right to life with human dignity free from exploitation। इसमें जोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशंस के द्वारा कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के राइट में इंक्लूड है जीने का अधिकार, किंतु कैसे जीने का अधिकार? विथ ह्यूमन डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, गरिमामय जीवन होना चाहिए व्यक्ति का। फ्री फ्रॉम एक्सप्लोटेशन, शोषण रहित गरिमा युक्त जीवन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। ये एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये चीज़ बढ़ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया गया था। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर, और भी चीज़ें बढ़ा रहा है, शेल्टर एंड लिवलीहुड, आवास होना चाहिए। व्यक्ति अगर है, उसको जीने का अधिकार है, तो बिना आवास के कैसे जिएगा? मौसम की मार को कैसे सहेगा? राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड, आजीविका, जीने का अधिकार आपने दिया है, भोजन नहीं है उसके पास, कैसे जिएगा? तो अधिकार में तो इंक्लूड है वो चीज़। तो शेल्टर एंड लिवलीहुड इज आल्सो इंक्लूड इन द राइट टू लाइफ, बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। यानी लिवलीहुड जरूरी है, शेल्टर जरूरी है, एंड राइट लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। अगर आवास नहीं है, भोजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब इंक्लूड हो गई हैं किस चीज़ में? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूड है। और पीछे जो बात बताया गया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को, किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को आप अंडर प्रोसीजर ही डिप्रिव्ड कर सकते हैं, उससे उस व्यक्ति को वंचित कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस पर आपको सिविल सर्विसेज एंड अन्य कंपटीशन से रिलेटेड मटेरियल मिलते रहेंगे।